सविता देवी का तो हाँ जो सारी सरकारी सुविधा मिल रही है। क्या चाहिए? भाई हेलो और क्या चाहिए मैडम? ऑप्शन नहीं है। ठीक है, सही है, सारी सरकारी सुविधा है, आराम से अपने बीजेपी के राज में मंगलवार का दुर्भाग्य जैसे कोई आता है वो मंगलवार की उसके लिए मंगलवार को आए डीसी साहब मैडम आई मंगलवार पीछे की नहीं तो आपकी बात है आप बात रखो पॉइंट की बात करने की बात रखो। मैडम जी आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? रेनू मैं बलवान फौजी हूँ। ये विभिन्न गांवों से लोग आए हुए हैं, जो सतनाड़ी से भी हैं, महेंद्रगढ़ से भी है, मुर्दाबाद सारे साइड से हैं। और एक किसानों के ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए हमने पहले 7-8 दिन पहले एसडीएम साहब को ज्ञापन के माध्यम से बताया था कि किसानों का ट्यूबवेल जो 2018 के बाद आज तक जिन्होंने अप्लाई कर रखा है उनको किसी को नहीं मिला है। उसके बीच में 6/23 के एक सर्कुलर के आधार पर 2019 से 1 जनवरी 2019 से लेकर के 31 दिसंबर 2021 तक के किसानों को ट्यूबवेल कनेक्शन देने के लिए उन्होंने अनाउंस किया सरकार ने। उसके बाद इन्होंने ये किया गया कि भाई आप 30-30 हज़ार रुपये सहमति अमाउंट जमा कर दो ताकि हम आपका काम शुरू कर दें। तो सहमति अमाउंट 13 जनवरी 2024 को सारे किसान, कुछ किसान तो अगस्त पीछे तक का भी जमा कर चुके हैं, जो कि यहाँ पर उपलब्ध है। जो मैं बात बता रहा हूँ, एक एक चीज का आप मेरे से सबूत मांग सकते हैं। और जब पैसे जमा हो गए, उन्होंने कहा कि अगले 10 दिन के बाद आपके जमा मतलब काम शुरू हो जाएगा। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से सरकार से, अगर बिजली बिल लेट होता है, बिजली बिल लेट हो जाता है तो पेनल्टी लगाई जाती है। अब हमारे 30,000 रुपए का जिम्मेदार कौन है? पहले तो आप इसका जवाब फिलहाल इस 30,000 का जवाब दो, क्योंकि इसका टाइम बॉन्ड होकर के आपने लिया था, बाकी तो पैसा गलती से किसान कार्ड पूरा एस्टिमेट 1,00,000 मोटर के लिए 1,00,000 रुपए मोटर 3.5-4 लाख 3.5-4 लाख का। पहले तो आप ये एक मिनट पहले तो इसका जवाब दें। तो फिर आप कुर्सी छोड़ दो मैडम, आप कुर्सी पे तो फिर जवाब कौन देगा हमें? आप बोल रही हो कि एसडीएम साहब जवाब देंगे। तो आज अच्छा सरकार की जिम्मेदारी आपकी नहीं आज, तो फिर या तो आज बैठे हो तो आज की जिम्मेदारी तो लोगे, तो ये तो जवाब दो कि ये 30,000 रुपए या इतना पैसा जमा कर चुके, इसका जिम्मेदार कौन है वो बताओ मुझे। आप कोई जवाब देंगे तो है ही नहीं, तो फिर इसका मतलब ये किसान जहर खा के मर जाए। आपके पास आते हैं तो कोई मिलता नहीं, जिसके जो मिलता है उसको बोल दिया जाए तो वो बोल रहा है कि जी मैं तो आज नहीं आई हूँ, मुझे तो जानकारी नहीं है। तो आप उनको बुला करके जवाब दो ना, आप तो मना कर रही हो, मना नहीं कर सकते मैडम जी ना। मैडम जी मैं इस बात से बिल्कुल नाराज हूँ कि आप ये चीज बोलने जवाब मैं एसडीओ साहब कहीं नहीं। अच्छा क्या नाम आपका? ये ट्यूबवेल कनेक्शन में क्या दिक्कत है? आपने सुना होगा सारी चीज, मेरी आवाज पहुंची होगी। हवा बना रहे पहले बात हवा बना रहे हैं मैडम, काम कर दो, हवा बनाएंगे नहीं। आप फिर भी फालतू बात कर रहे हो, तो आप कैसे बोल रहे हो कि हवा बना रहे? हवा बनाएंगे, अगर आपको हवा नहीं बनवानी है तो हमारे काम कर दो। हाँ तो काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट। तो फिर आप ये कैसे बोल रहे हो हवा बना रहे हो? एक अधिकारी होकर के आप किसान आ रखे, आप उनको उल्टा सीधा बोल रहे हो। उल्टा सीधा बोला कि हवा बनाने के लिए आगे, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। एक तो जवाब नहीं दे रहे, ऊपर से हवा में हमारी बना दे। 1 मिनट रुक जाओ भाई, जब नहीं पाऊंगी 1 मिनट रुको। कोई बात होती है ये कैसे बोल रहे थे हवा बना रहे हो? ये किसान बरौनी कुछ है जो पैसा जमा करके यहाँ पर पहुंचे, पैसे भर रखे। 1 मिनट इनको जवाब देने दो, अधिकारी है। आप बीच में सपोर्ट ना करें, अधिकारी है, अधिकारी का काम अधिकारी करेगा। वो उससे करेंगे, पहले वो हवा बना रही है ना, क्या हवा बना रहे? मैडम आप तो खुद एक किसान परिवार से हैं,
आप तो किसानों को समझो। मैंने अगस्त 2023 में भर्ती थी, शर्ट केला कुर्सी मिल गई थी, रात सब हो गया क्या कोई? एक साल हो गई। आप बताओ, कुर्सी के मिलने वाला भी इंसान होता है। बोलो जी आप ऐसे हो। रुको एक मिनट, रुको। बाबा सुनो, एसडीओ साहब सुनो, वो बात तो बता रहे हैं। कनेक्शन 5 कैटेगरी अप्लाई हुआ है। केबल कनेक्शन अप्लाई हुआ है, नॉर्मल केबल है, एक हुआ एलटी कनेक्शन, एक एचटी कनेक्शन। ये जो कनेक्शन है टेंडर प्रक्रिया के थ्रू है। इन सबके जितने भी कनेक्शन हमारे अप्लाई हुए हैं, जैसे मेरे ग्रुप में सभी जगह 195 कनेक्शन अप्लाई हुए थे, 130 लोग हैं अपनी स्टार्टिंग में एग्जाम पे भरे थे। अब उनके हम लोग उसका एस्टिमेट बना दिए, एस्टिमेट बना के सारा पीएम बना के ऊपर कंपनी अथॉरिटी को भेजते हैं। टेंडर प्रक्रिया वहाँ से होनी है, जो कि अभी हुई नहीं है, जल्दी से जल्दी होने के चांसेस है। इस फाइल का स्टेटस कहाँ गया वो बताओ। कंपनी अथॉरिटी चीफ साहब है, वहाँ से टेंडर होगा जी। वहाँ ये पे हम- जनवरी से अभी तक चीफ साहब ड्यूटी पे नहीं थे ही। मार्च से हमें 10 बार अभी हमें टाइम बताया जाए, हमें टाइम बताया जाए। इसमें कितने किसानों के आपके लोग सर मेरे सब डिवीजन में 130 लोगों ने जमा किया था, 195 में अप्लाई किया था। ऐसा ही समय 130 का जा चुका है चंडीगढ़ ये तो फर्क है। हजारों में नहीं, ये तो एक बाबा अपनी सब डिवीजन की बात कर रहे हो, ऐसे सब सभी जगह सब डेट जो बात एक पर्टिकुलर एक आदमी नहीं कर रहे। रूल फौज में एक चीज सिखा रखी है, जहाँ कुर्सी पे बैठे हो कुर्सी की वहाँ अलग बात होगी। बाहर अपन 100 प्रकार की बात भगवान जी मैं तो आपको कुछ कह नहीं रहा, मैं तो भाई साहब से बात कर रहा हूँ। वही कह रहा सब पर्ची दे दियो, ये किसान की मैं करवा रहा अब हूँ। रूल की बात आप मैं उनको आपसे बात नहीं कर रहा, मैं भाई से पूछ रहा हूँ बात। भाई किसान मेरे साथ आए सर, यही चीज लेकर आए तो मैं पर्ची दे दूँ, और यही चीज आपने दे बताओ सीएम के भिजवा दो, करवा दो। तो आप लोगों को मेरे को भिजवा दी, मैं तड़का पर चंडीगढ़ कहाँ निकली मैंने आपको कहा ये भाई ने वैसे कोई बात करो पर्सनल भी नहीं कर सकते। हर चीज पूरा पर्सनल नहीं, हर चीज में आवश्यक पूरा पर्सनल मत करो, हर चीज पर्सनल करनी बात। हर चीज में आवश्यक मेरा है यार, मैं देना चाह रहा हूँ। मैडम ये पकड़ो आप ज्ञापन तो ले लो, फोटो ले लेंगे। इसका रिसीविंग करके दे दो भाई, रिसीविंग। सर अभी एसडीओ साहब बताओ मेरी एक मिनट ऐसे ही साहब से बात इधर बताओ। उनसे मेरी बात हुई है, फाइल को पुट अप कर दिया है, तो 10 दिन के अंदर उसका रिजल्ट आ जाएगा और टेंडर लग के काम शुरू हो जाएगा। ऑलरेडी इस चीज पे स्पेशल प्रेशर दिया हुआ है। एक काम तो कर दो, यहाँ से आपने जो फाइल भेजी है उसका कोई डायरी नंबर होगा वो करवा दो। एक बार तुम जवाब दो। आप डायरी नंबर भी सिर्फ करवा देंगे जो आगे पुट अप करेंगे। एक मिनट मेरी बात भाई साहब, मैडम जी एक रिक्वेस्ट है, मैं पढ़ के सुना दूंगा। फिर मैं बात को बोलेंगे आप इनकी सुन लेते हैं। मैडम जी इन्होंने कहा 10 दिन, ठीक है। हाँ, क्या? मैं आज तारीख क्या है भाई? 27। 7 तारीख तक 10 दिन बनते हैं, 7 तक बनेंगे। 8 तारीख ना 10 तारीख लास्ट है। 11 तारीख को आप इस पे लिख के भेज दें, ये लघु सचिवालय के बाहर इतने लोग जमा होंगे, उससे पहले मैं सब लोगों से मिल करके सबको इकट्ठा करूंगा। ये मेरे लिए आपने धन्यवाद, इतना टाइम दे दिया, क्योंकि और ऐसे साहब हाथ मिलाओ, ड्रो मत अच्छी तरह मिलाओ, ताकत होगी आप। अब फाइनल टाइम बता दीजिए, हाँ। सही टाइम है, चाहे आप 10 दिन बाद ले लो। 10 तारीख का इतवार तो नहीं है। ऐसी साहब ने मेरे को जो चीज बताई, मैंने एग्जैक्टली आपके सामने बोली, उन्होंने मुझे 10 दिन का बोला कि 10 दिन में एक फाइल करके लेना जाएगा। फील्ड में वो वहाँ बैठे हैं, उनको इतना फील्ड का नहीं हो पा रहा है, तो आप यहाँ फील्ड में हो तो 10 दिन में वहाँ से आएगा, टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। मैक्सिमम 15 एसडीओ साहब मैक्सिमम भाई साहब, एसडीओ साहब आप मन जानो भले मैं मेरी खाल पाट दूंगा अगर काम ना आए तो, मेरी सारे तो पाछा की करो आप तारो के अलग वो सोच लियो पास है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप वही टाइम दे जो कर पाए, उसके 3 दिन एक्स्ट्रा दूंगा आपको। हाँ मैं एक्स्ट्रा दूंगा जो आप टाइम दे। आपने 10 दिन का टाइम दिया, मैंने 10 तारीख तक का टाइम दिया। मैं बता रहा हूँ सर, मेरे हाथ में नहीं है। जो कंप्लेंट अथॉरिटी है वो चीफ साहब ऐसी साहब है, उनको फाइल को पुट अप करके आगे बढ़ाना है। मैं तो यहाँ से करीब 2 महीने पहले आपके हाथ में दिए ना, आप नौकरी छोड़ के हमारे साथ बैठ सकते हो 10 तारीख को। टेंडर पर जो हो जाएगी 10-20 दिन बाद हो जाएगी। टेंडर प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? मतलब किसान नहीं चाहता है मेरा ट्रांसफर हमारे भाई बाप के हम इसी सब पास कहाँ जाएंगे टेंडर से मतलब नहीं है, किसान के खेत में किसान के खेत में ट्रांसफर कब लग जाए ये डेट बताओ। ये आश्वासन तो वीडियो मैडम है मेरे ख्याल से सतनाली से, और आते ही इन्होंने कहा कि जी मेरे तो बस की बात नहीं है। तो मैंने इनको कहा कि भाई अगर बस की बात नहीं है तो आप कुर्सी छोड़ दें या ये यहाँ बैठे ना किसी और अधिकारी को बैठने दें जिसके बस की बात है। फिर उन्होंने बिजली विभाग के एसडीओ को बुलाया और हमने ज्ञापन दिया है
जो कि 2018 के बाद ट्यूबवेल कनेक्शन किसानों को नहीं मिले हैं। ये पूरे हरियाणा का है मेरे ख्याल से। और इसमें जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक के जो कनेक्शन जिन्होंने अप्लाई कर रखे उनके लिए सरकार ने एक 623 का सर्कुलर पास किया था, जिसमें ये लिखा था कि पहले तो जो हो चुका वो ठीक है, 23,000 रुपये सहमति अमाउंट आप 13 जनवरी 2024 तक जमा कर दें, उसके बाद आपको ट्यूबवेल कनेक्शन देने शुरू हो जाएंगे। उस टाइम इन्होंने 10 से 15 दिन का टाइम दिया था। जब कोई किसान या कोई भी घरेलू का कनेक्शन बिल आता है, बिल में 1-2 दिन लेट हो जाता है तो ये प्लेंटी चार्ज लगाते हैं। अब किसानों की जब बात आती है तो किसानों में इन्होंने कम से कम मतलब 2.5-3 लाख रुपए एक व्यक्ति का है, और वो इतना लेट हो रहा है तो उसकी पहले तो प्लेंटी कौन देगा? सबसे पहले तो मेरा सरकार से ये जवाब है। दूसरा, आए दिन जब कोई किसान छोटी सी कुंडी लगा लेता है किसी कारणवश भी, भाई उसका ट्रांसमीटर नहीं चल रहा है और कोई बात है, उसके घर जाकर के लाखों रुपए का बिल का इनका वो होता है, और कभी किसी को लाखों का बिल थमा देते, कभी कुछ करते हैं। जिस कारण से मैं जब इनसे मिला हूँ आज जो समाधान शिविर है इसमें, तो इन्होंने ये आश्वस्त किया है कि एससी साहब से बात की है। एससी साहब ने ये कहा कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर हम प्रोसेस कर देंगे। तो आज है 27 जून, हमने 7 जुलाई तक का तो 10 दिन इनका बनता है, और हमने 10 जुलाई शाम को सब इकट्ठे होकर के 11 जुलाई जहाँ पर हम खड़े हैं यहीं पर सारे के सारे किसान जो कि पूरे जिले के, एक महेंद्रगढ़ हल्का अकेला नहीं लूँगा, पूरे जिले के किसानों को बुला करके और यहाँ हम जब तक नहीं उठेंगे तब तक हमारे खंभे घर में गड़ नहीं जाएंगे ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए। और सरकार आए दिन ये कहती है कि भाई ठीक है हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अरे काम कहाँ कर रहे हो? ये लोकसभा से भी पहले का जो 2019 का अप्लाई किया हुआ है, तो ये सोचो कि कितना लेट हो रहा है। और अभी भी इन्होंने 2021 तक का ही किया है। इन्होंने 2023 दिसंबर तक का तो इनको लेना ही लेना था भाई, बाकी ठीक है अप्लाई होने में देर हो रही और कोई बात है। तो वो चीज़ अब तो एक गवर्नमेंट का एक और थोड़ा सा ठीक हो गया कि अगर दूसरे भाई की एनओसी की ज़रूरत नहीं है तो अब तो आसान और हो गया। किसी कोई भाई नाराज़ हो और वो एनओसी पे साइन ना करे, अब तो वो भी जरूरत नहीं है। तो फटाफट इनको कनेक्शन करने चाहिए, और ये नहीं करते हैं तो बलवान फौजी ताबड़तोड़ कुछ भी करना पड़े, मैं कनेक्शन लगवा के रहूँ। सर, आपने एक ज्ञापन इसके संदर्भ में पहले भी दिया था। मैंने एसडीएम संजीव कुमार जी को उनके ऑफिस में दिया था। ऐसे ही ये सारे के सारे किसान आए थे उस टाइम भी, और उन्होंने भी कहा था कि मैं आज ही सीएम साहब के पास पहुंचा देता हूं, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है काम करने की, अन्यथा सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर तो खंभे लग जाना चाहिए। तो सर, अगर ये कार्य नहीं प्रगति पे पहुंचता है तो आगे क्या कार्रवाई? हमारी 11 जुलाई का है, यहीं पर बैठेंगे और धरना प्रदर्शन पूरी ताकत के साथ यहाँ पर अपना मतलब काम करेंगे, और जब तक ऊपर से ये ना हो जाए कि टेंडर हो गया और आपका काम शुरू हो गया, तब तक हम उठेंगे नहीं। 1 दिन लगे, 1 घंटा लगे, 1 महीना लगे, कुछ भी लगे, इनकी नीयत मैं बताता हूँ। धीरे 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 ट्रका करके आचार संहिता तक ले जाना चाहते हैं, उसके बाद आचार संहिता का उलाना दे देंगे, और फिर ये काम इन किसानों का आगे भी नहीं होना। सर, जैसे कि आप विभिन्न सामाजिक संगठन आपके साथ हैं और आप भीतर जो अंदर गए थे उसमें आपकी तू तड़ाक भी हुई, तो हवा बनाने की बात की जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप हवा बना रहे हो, मतलब ये लेकर के काम करवाने के लिए। मैं सरकार से एक बात कहता हूं, आप ऐसा करते ही क्यों हो? अगर कोई हवा बनाने का आपको डर लग रहा है कि कोई हवा बना रहा है तो उस काम को ही खत्म कर दो। बलवान फौजी ने एक अनाउंस कर रखा है, हवा बनाऊंगा, राजनीति करूंगा, या फिर आप किसानों के काम कर दो जो हम काम मैंने ये 7 दिन पहले ज्ञापन दिया हुआ है। अगर मैं हवा बनाता तो उसी टाइम बनाता। अब काम नहीं करेंगे तो हवा बनो, इनकी खाल खींचो, इनको मतलब कुछ भी करना पड़े, काम करवा के छोड़ूंगा। ये चीज हवा का नाम ले या ना ले। जय हिंद, जय भारत। कनेक्शन नहीं हो सकते तो अगले 75 दिन तक कनेक्शन भी नहीं हो सकते, क्योंकि खेत बूझेंगे हमारे। तो कौन किसमें से खंभा करने देगा? आप बताओ। चलो 10 तारीख तक का टाइम है। मैं आपको भी बता दूं, इनको टाइम पीरियड होता है 10 दिन विश्व है, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, क्योंकि टेंडर कोई बात नहीं, जिस दिन हम बैठेंगे ना उस दिन के बाद भी ये 10 दिन ही बताएंगे, तो वो टाइम हम कम कर रहे हैं।
अगर 20 दिन बाद आएंगे तब भी 10 दिन बताएंगे, तो 10 दिन बाद आएंगे तब भी 10 दिन बताएंगे, तो 10 दिन बताएंगे। फिर हम भी तो राजनीति करेंगे, करनी पड़ेगी। सार्वजनिक काम के लिए तो राजनीति को करना चाहता हूँ। नहीं, ये साल लोकसभा इलेक्शन से पहले टेंडर प्रक्रिया करना चाह रहे थे, वो अभी लोकसभा इलेक्शन भी हो रही है, वो सारे काम हो रही है, अभी विधानसभा हो जाएंगे। आज यही होने वाला है। यदि इस चीज का गवर्नमेंट ने यदि नहीं सोचा ना, तो गवर्नमेंट को इतना नुकसान भुगतना पड़ जाएगा कि गवर्नमेंट याद करेगी कि भाई ये किसान थे, जमींदार थे, इन्होंने क्या किया। ठीक है मैडम, ये भी फौजी आदमी थी, ये भी फौजी आदमी क्या नहीं, वही बात नहीं। हम इस चीज को स्पष्ट कहते हैं, हम स्पष्ट रहने वाले हैं। हमारे फौज में किंतु परंतु आगे पीछे नहीं सिखाया जाता, हमारे सामने एक चीज सिखाया जाता है, बस शूट एंड किल, बस दो ही काम होते हैं। हम यदि करना है तो करना है। दिन में एक दूसरी प्लाटून लड़ती है, शाम को एक साथ बैठ के खाना पीना इशारा करते हैं। तो हम यहाँ लड़ चुके हैं, कभी घर हम आपके आए, आप हमारे घर आओ, तो कोई गिला शिकवा नहीं। धन्यवाद, आ जाओ। भारत माता की जय। बंद करके माइक लगा दीजिए। आ जाओ, आ जाओ। अगर से आपको बताया गया 700-800 कनेक्शन अप्लाई हुए हैं, तो हर विलेज वाइज में कनेक्शन, एक विलेज वाइज। सर मैं समझ गया, टेंडर मान लो 10 दिन बाद टेंडर प्रक्रिया खुल गई, टेंडर प्रक्रिया खुलने के बाद उसके बाद उनको मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। कितने दिन में? मैक्सिमम मैडम जी एक बात, किसान के खेत में ट्रांसफार्मर भाई साहब एक मिनट भाई रुकिए। मैडम जी पिछली बार मास्टर कॉलोनी में एक मामला था जिसमें 1.5 साल से खंभा नहीं कटा गया था, और हमने 7 दिन का ऐसे टाइम दिया था। जिस दिन हम यहाँ आए थे, महिला पुरुष बुजुर्ग सब बच्चे सब आए थे, आपको यकीन नहीं होगा, एक दिन के अंदर अंदर लेबर होगी, टेंडर हो गया, अगले आधे घंटे के अंदर बोलो हुआ नहीं हुआ, टिक नहीं गया, और लगवाया जी खड़े होकर के, और पुलिस को 2 बार बुलाना पड़ा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ मैडम जी, जहाँ बैठे हमें उस कुर्सी की पावर का पता होना चाहिए। अगर पावर का पता है तो कोई माइकल लाल ऐसा नहीं है जो काम ना करे, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा मंत्री हो। सर आप पोल की बात कर रहे हैं, पोल का जो होता है वो एसडीओ एग्जाम के लेवल का काम होता है, करवा सकते हैं। लेकिन जो ये जो काम है सर, इसमें 700 कनेक्शन अप्लाई हुए हमारे। सर देखो ना कितने दिन से किसान परेशान है, तो मैं मानता हूँ ये नहीं देख रहे आप। टाइम से कनेक्शन अप्लाई 10 दिन तो आपका डिपार्टमेंट फिजिकल काम का हो। हमने भाई उससे कोई मतलब नहीं मैडम जी, इन्होंने 10 तारीख लास्ट है 10 दिन में डिसीजन आएगा, उसको फाइल कर तो ये इनसे करवाओ, करवाओ मैडम जी। अरे फाइल निकट होने के बाद सिंपल सी बात है, ट्रांसफार्मर कम लगेगी, बस एक बात। टेंडर प्रक्रिया छोड़ने में कंपनी छोड़ रही है, इसके बाद ये लोग मटेरियल जाता है तो उतना मटेरियल जो ठेकेदार उसको दिया जाता है। भाई साहब तब तक आचार संहिता लग जाएगी, फिर अगले 5 साल लग जाएंगे, 4.5 साल अगला किसान फिर जग मारो। मैडम जी ओरिजिनल बात, अगर ये अब टाइम इन्होंने 1 महीना ले लिया तो अगले महीने तो आचार संहिता लगी रही भाई, जुलाई तो आएगी, अगस्त में लगेगी। मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, ये जो अभी लोकसभा इलेक्शन थे, इससे पहले मेरा आपकी टेंडर प्रक्रिया हो जाएगी। आप जल्दी से जल्दी आप पैसा करो। किसानों ने, किसी ने 2 रुपए ब्याज सैकड़ा, किसी ने 3, किसी ने 1.5 रुपए सैकड़ा के हिसाब से लेके एक का वो किया। उसके बाद में गवर्नमेंट का इतना साथ दी जाएगी, चौथे दक्षिणी हरियाणा से सबसे ज्यादा बीजेपी का हर जगह से फुल समर्थन किया। लेकिन गवर्नमेंट ने आज के दिन में हरियाणा वाले बंदों को ये समझ रखा है बेवकूफ आदमी, किस वजह से समझ रखा है, इसी वजह से समझ रखा है कि इनके जो नाजायज फायदा है, एक इंसान जो मतलब एक जो हमारे आपका है वो बेकार है, इंसानी बात है, इंसानियत है, कीमत एक कर देखो, इन्होंने भाजपा और की कांग्रेस, चाहे कोई भी हो, गवर्नमेंट चाहे कोई भी हो, अधिकारी उसमें वही रहते हैं, लेकिन सिर्फ काम करने का सिर्फ तजर्बा होता है। वो अधिकारी जो ये नेतागण है, ये बैठे हैं, ये कोई काम कराना नहीं था, इसी काम नहीं हो रहे। नहीं मैडम कौन कर, मैं कहता हूँ 10 दिन के अंदर यदि काम कलेक्शन भी करवा सकते हैं, हमको ये भी पता है। रूलिंग का सभी को पता है, जिस कुर्सी पर जाता है उसको रूलिंग का शांतिप्रिय तरीके से अगर हमारा काम हो जाता तो ठीक है मैडम जी, नहीं तो काम तो करवाएंगे एसडीओ साहब, ये बता देता हूँ, पोस्टिंग ले लेना अपनी, लेकिन काम करवाएंगे। आदमी एक बार मरता है, दोबारा नहीं मरेगा, चिंता ना करो। नहीं ये चीज तो होना ही आपको, नहीं तो सारा किसान ले जाएगा ना, बिजली का खंभा आप कट जाऊंगा सारा नहीं, आज तब बिजली नहीं दे पाओगे।
शहर में बाजार में कहीं भी। कोई नहीं कर रहे ये हैं। मैडम 11/8/23 को भरा था जी। 11/8/23 कितने दिन हो गए आप लगा लो हिसाब से। 11 महीने कंप्लीट हो गए जी। आप जी एक काम करो, और एक इसमें 1 लाख मोटर अलग है जी। नहीं जी। मोटर अलग रखी है, फिर आप आज इसका कोई यूज नहीं। उसी 12 दिन खत्म हो गई। सरकारी नियम है। सरकार नहीं। मैडम 10 तारीख को 1 मिनट सुनो 10 तारीख तक का टाइम है भाई। आप जी एक चीज बता दो, एसटीओ साहब के जो लेवल पे काम है क्या वो एसटीओ साहब क्या करते हैं? थोड़ी चलाने चलो 1 मिनट हेलो सारा शांत रहो भाई 1 मिनट। डायरी नंबर है अपनी फाइलों पर तो हम आपके यहाँ सबमिट कर देंगे उसकी रिसीट जो भी हुई यहाँ पे फाइल तो आप फाइल मैम फाइल को मत करें ना, आप अपने जो ऊपर आई है आप एक्शन बात करें। जी मैम एक्शन साहब से पर्सनली बात करके एसपी साहब से बात करके उससे पर्सनली बात करके इतना कर सकते हैं मैडम 10 तारीख तक का टाइम है हमारी तरफ से। 10 तारीख को या 11 तारीख को हम कल जिस दिन 10-11 को सुबह ठीक 8:30 से 9 बजे के बीच में आपके लघु सचिवालय के बाहर बैठेंगे, इसी गेट पे बैठेंगे। इस गेट से तो किसी को आने ना देंगे कि कुछ भी हो जाए। अगर हमारा काम नहीं हुआ, आपकी मर्जी है, आप सरकार है, आज की तारीख में आप बैठिए, आप ही माई बाप है, आपका आदेश हमने मान लिया। अब 10 तारीख ठीक है भाई, ठीक है मंजूर है। बलवान जी बात सुनिए एक बार, जो ये कह रहे हैं कि चीफ से इनकी फाइल तैयार हो गई, वहाँ से साइन होती है जैसे कि 1 मिनट चीफ नवीन वर्मा जी हैं। आप बात करिए, आपके पास जनवरी से फाइल गई हुई, एक मिनट रुक जाओ, जून तक नहीं हुआ। बात करिए 1 मिनट खा लेगा अधिकारी ये साल तो बहुत अच्छे आते हैं। अच्छे ये भी है, इनसे बस वो काम नहीं हो पा रहा तो भाई वो क्या करें, हर आदमी अपने लिए तो अच्छा ही रहता है। सब 11 महीने बहुत ज्यादा टाइम कितना बार से खड़ा मेरे हाथ में 1 महीना 2 महीना 11 महीने जो पूरी 4 लाख रुपए बिलो हो रहे हैं बताओ। नहीं उठाए कहीं बैठे होंगे, फोन आएगा 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। आप मुझे अपना नंबर दे, मैं बता दूंगा। 15 दिन और बना दिए। 1 मिनट आप डायल करते हो बीच में क्या हुआ सर, मैडम एक केस और भी आया था इसमें 2018 से पहले कुछ फाइलें कैंसिल हो गई थी तो सरकार ने नियम निकाला था कि इनको भी रिवाइज करके इसमें include किया जाए। वो भी हमें थोड़ा सा इसलिए और भी चीजें हम तो एसडीओ साहब इस चीज को गवर्नमेंट अच्छा काम करे, हम इस चीज को नहीं करें। लेकिन आप ये बताओ, एक बंदा क्या नाम 10वें महीने में, कोई 11वें महीने में कोई पैसा भर देता है, कोई 12वें महीने में भर देता है, कोई कभी भर देता है, लेकिन उसका आज तक कोई हिसाब किताब नहीं है। एक दिन बिल पेंडिंग हो जाओ, 37 रुपए 40 रुपए 100 रुपए जो भी कुछ है आपका, आप तुरंत लगा देते हो। आज के दिन में न कोई किसान की है, इनकी कोई भी नहीं सुनता है। उससे आपके हाथ में पावर, आप उसको भी नहीं सुनते हो। क्यों इसलिए नहीं सुनते हो? अधिकारी का किसी ऊपर से फोन आ जाए, वो काम हो जाता है, या हकीकत हो जाता है। कोई बात नहीं, अगर अधिकारी का ऊपर से काम आ जाए तो हम ऊपर बैठ जाए। आपने अपनी फाइल टाइम अपन क्यों करता है? नहीं इवन मुझे इतना भी पता है कि सर्कल से कॉपी जा चुकी है, ऐसी साहब पर्सनली भी बात करके बोला कि ऑलरेडी मेरे को दे रहे हैं। अब वहां से फाइनल सर्कल होने के बाद डिसीजन आना है, उसके बाद टेंडर लगेगा सर्कल वाइज। ठीक है कोई नहीं, मैडम, मैं इसके साथ 10 तारीख में बता देना, ये इस पे लिख के भेज देना कि बलवान फौजी 10 तारीख तक का टाइम लिख। एक मिनट बताओ, बाबा जो आप सुनो ये जो कह रहे हैं कि ये सब डिवीजन के नीचे जो आता है वहाँ 130 फाइल है। डिस्ट्रिक्ट है उसमें 5 डिवीजन है, उसमें अराउंड कम से कम 700 लोग अप्लाई किया जाता है, 700 तक काम किया डिवीजन पता नहीं। और इन सबका काम विलेज वाइज होगा प्रायोरिटी से। एक विलेज की वाइज टेंडर लगेगा, ठेकेदार हर एक गांव में जाके उसका टाइम बाउंड इसमें तो करो। इसका टाइम आउट बताओ सुबह में। 1 मिनट रुको, आप अपना रिमाइंडर ऐसी साहब को भेजना है, चीफ साहब को भेजना, वो आज ही डालो ना। आज ही डालता है इस चीज के लिए रिमाइंडर ऑलरेडी डीसी मैडम के वहां पे तो ऐसे है किसान फसल पानी देगा बगैर पानी बिजली की कैसे पानी देगा? इधर आप टाइम बताओ इसका।
सर इस चीज का टाइम पैसे हिसाब से बात करें। फिर मैं आर्गुमेंट और कुछ बात करूँ और उनसे आप ऐसा करो, अभी एक प्रेस हिसाब से बात करो, टेलीफोन पे जी ऐसे लोग आए हैं, उसमें बताओ 500-700 लोग आए हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, और उनको फोन करके पूछो जी कब तक अभी हो पाएगा? ऐसे हिसाब से अभी और ऐसे हिसाब अपने चीफ साहब से पता कर लेंगे, क्योंकि आग जहाँ लगती है ना वहाँ पहले चिंगारी लगती है, फिर वो आग उनको रूप ले लेती है। सही बात है। चुनाव ऊपर है, सरकार काम करना चाहती है, तो उसको बताओ कि बात तो पहुँचाओ, आप एक बार अभी मैं अभी करो। बात कर लेता हूँ। आपका अगर एक्शन साहब से बात करनी तो एक्शन साहब से करो, अस्सी से करनी तो अस्सी साहब से करो, क्योंकि आप तो मेरे भड़का ले कोई बात नहीं, आप बताओ। बात कर लेते हाँ, बात करके बताओ। अभी फोन मिलाओ, यहाँ से मिलाने के पवन जी एक बार अगर मान लो एक दिन लेट हो जाए ना तो पेनल्टी चार्ज करता है बिजली बोर्ड। अब वो एक मिनट ऐसे साहब ये और जवाब दो आप। अगर किसान का बिल 2 दिन लेट हो जाता है, एक का तो मान लगा आपने 77 लाख 78 लाख भेज रखा है, तो वो आपके पास गया कि ऑफिस में आप छुट्टी पे थे उस दिन। दूसरी चीज, एक दिन लेट हो जाता है किसान का तो सीधा उस पर पेनल्टी चार्ज लगता है। आज ये किसान कहाँ से पेनल्टी आप सरकार देगी क्या पेनल्टी जो इनका लेट हो रहा है? इधर 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 जवाब मैं मांग रहा हूँ ना, जवाब आप मेरे से बात करें। सर कमर्शियल में हमारी जो नियम बनाती है सरकारी नियम वहीं से बन के आते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो उसको फॉलो, किसान जब उसका पेनल्टी का तो तुरंत खा रहे हो, तुरंत खा रहे हो। गरीब किसान है, बदुआ बहुत देंगे। भगवान जी पहले एक काम कर दो, ये ऐसे में मिलवाओ तो फिर फोन मिला तो नहीं रहा। एक बार बात कर लेंगे। 15 दिन में बाबा सुनो, एक स्टेप क्लियर करा पहले, जो हमारा पैसा जमा है, हमारा ट्रांसफार्मर कितने दिन में लग जाएगा? एक बार आप ऐसे हिसाब से एक्शन साहब से टेलीफोन यही बात करो, किसान में तसल्ली हो जाएगी, क्योंकि किसान भाई तसल्ली के लिए आता है, एक दिन फसल पानी नहीं कोई बात गया। नहीं, आप करो ऐसी हिसाब से बात करो। मैं एक बार बात करता हूँ सर। सर कर लो, 2 मिनट या 5 मिनट देते हैं, वही कह रहा हूँ सर, एक बार बात कर लेते हैं। आराम से करो। आपका कितना मिलता है? अब ये इनका अगर और आर्थिक नुकसान करवाना ये फिर ना बढ़ जाएंगे। नाम ना जाएंगे, मुझे नाम बुलाओ, नाम नहीं जाऊंगा। मेरा कहने का था कि भाई हमारे यहाँ तसल्ली करो। एक एक मिनट चुप रहो। से तो अंग्रेज भी अच्छे थे, अभी से तो अंग्रेज भी अच्छे थे। आप गया अंग्रेजों के टाइम की हमें जी इतना तो अंग्रेजों के राज में ऐसा शोषण नहीं भाई साहब एक तो अभी होने लगे। अच्छा तो अंग्रेज भी नहीं करते थे। सरकार 5 बार लेटर आ चुकी है, 22 मार्च जिला लेके अभी 30 जून ये 5 डेट थी। इसके बाद इंटरनेशनल होते नहीं 15 दिन में बढ़ाते, रोज 15 दिन में देख रहा बोले आगे बढ़ा ये इनकी बात सही है। मैंने बताया था कि 2 बार 3 बार बढ़ा दिया। आज टेंडर जोड़ने जो बिल हुआ था ये 18 जून थी, 20 तारीख को टेंडर हो गया। आज तक गवर्नमेंट ने उससे कुछ भी नहीं किया। 2 बार बढ़ा दिया। अरे भाई ये घटित होता है भाई, जो मामला लेकर है क्या आश्वासन है? ये आश्वासन तो वीडियो मैडम है मेरे ख्याल से सतनाड़ी से, और आते ही इन्होंने कहा कि जी मेरे तो बस की बात नहीं है। तो मैंने इनको कहा कि भाई अगर बस की बात नहीं है तो आप कुर्सी छोड़ दें, या ये यहाँ बैठे ना किसी और अधिकारी को बैठने दें जिसके बस की बात है। फिर उन्होंने बिजली विभाग के एसडीओ को बुलाया और हमने एक ज्ञापन दिया है, जो कि 2018 के बाद ट्यूबवेल कनेक्शन किसानों को नहीं मिले हैं। ये पूरे हरियाणा का है मेरे ख्याल से, और इसमें 2019 जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2021 तक के जो कनेक्शन जिन्होंने अप्लाई कर रखे उनके लिए सरकार ने एक 6/23 का सर्कुलर पास किया था, जिसमें ये लिखा था कि पहले तो जो हो चुका वो ठीक है, 23,000 रुपये सहमति अमाउंट आप 13 जनवरी 2024 तक जमा कर दें, उसके बाद आपको ट्यूबवेल कनेक्शन देने शुरू हो जाएंगे। उस टाइम इन्होंने 10 से 15 दिन का टाइम दिया था। जब कोई किसान या कोई भी घरेलू का कनेक्शन बिल आता है, बिल में 1-2 दिन लेट हो जाता है तो ये प्लेंटी चार्ज लगाते हैं। अब किसानों की जब बात आती है तो किसानों में इन्होंने कम से कम मतलब 2.5-3 लाख रुपए एक व्यक्ति का है, और वो इतना लेट हो रहा है तो उसकी पहले तो प्लेंटी कौन देगा? सबसे पहले तो मेरा सरकार से ये जवाब है। दूसरा,
आए दिन जब कोई किसान छोटी सी कुंडी लगा लेता है किसी कारणवश भी, भाई उसका ट्रांसमीटर नहीं चल रहा है और कोई बात है, उसके घर जाकर के लाखों रुपए का बिल का इनका वो होता है। और कभी किसी को लाखों का बिल थमा देते, कभी कुछ करते हैं। जिस कारण से मैं जब इनसे मिला हूँ आज जो समाधान शिविर है इसमें, तो इन्होंने ये आश्वस्त किया है कि एससी साहब से बात की है। एससी साहब ने ये कहा कि अगले 10 दिन के अंदर अंदर हम प्रोसेस कर देंगे। तो आज है 27 जून, हमने 7 जुलाई तक का तो 10 दिन इनका बनता है, और हमने 10 जुलाई शाम को सब इकट्ठे होकर के 11 जुलाई जहाँ पर हम खड़े हैं यहीं पर सारे के सारे किसान, जो कि पूरे जिले के, एक महेंद्रगढ़ हल्का अकेला नहीं लूँगा, पूरे जिले के किसानों को बुला करके और यहाँ हम जब तक नहीं उठेंगे तब तक हमारे खंभे घर में गड़ नहीं जाएंगे ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए। और सरकार आए दिन ये कहती है कि भाई ठीक है हम काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अरे काम कहाँ कर रहे हो? ये लोकसभा से भी पहले का जो 2019 का अप्लाई किया हुआ है, तो ये सोचो कि कितना लेट हो रहा है। और अभी भी इन्होंने 2021 तक का ही किया है। इन्होंने 2023 दिसंबर तक का तो इनको लेना ही लेना था भाई, बाकी ठीक है अप्लाई होने में देर हो रही है और कोई बात है। तो वो चीज़ अब तो एक गवर्नमेंट का एक और थोड़ा सा ठीक हो गया कि अगर दूसरे भाई की एनओसी की जरूरत नहीं है तो अब तो आसान और हो गया। किसी कोई भाई नाराज हो और वो एनओसी पे साइन ना करे, अब तो वो भी जरूरत नहीं है। तो फटाफट इनको कनेक्शन करने चाहिए, और ये नहीं करते हैं तो बलवान फौजी ताबड़तोड़ कुछ भी करना पड़े, मैं कनेक्शन लगवा के रहूँ। सर आपने एक ज्ञापन इसके संदर्भ में पहले भी दिया था। मैंने एसडीएम संजीव कुमार जी को उनके ऑफिस में दिया था। ऐसे ही ये सारे के सारे किसान आए थे उस टाइम भी, और उन्होंने भी कहा था कि मैं आज ही सीएम साहब के पास पहुंचा देता हूं, लेकिन सरकार की नीयत नहीं है काम करने की, अन्यथा सिर्फ 10 दिन के अंदर अंदर तो खंभे लग जाना चाहिए। तो सर अगर ये कार्य नहीं प्रगति पे पहुंचता है तो आगे क्या कार्रवाई? हमारी 11 जुलाई का है, यहीं पर बैठेंगे और धरना प्रदर्शन पूरी ताकत के साथ यहाँ पर अपना मतलब काम करेंगे। और जब तक ऊपर से ये ना हो जाए कि टेंडर हो गया और आपका काम शुरू हो गया, तब तक हम उठेंगे नहीं। 1 दिन लगे, 1 घंटा लगे, 1 महीना लगे, कुछ भी लगे। इनकी नीयत मैं बताता हूँ, धीरे 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 ट्रका करके आचार संहिता तक ले जाना चाहते हैं। उसके बाद आचार संहिता का उलाना दे देंगे और फिर ये काम इन किसानों का आगे भी नहीं होना। सर जैसे कि आप विभिन्न सामाजिक संगठन आपके साथ हैं और आप भीतर जो अंदर गए थे उसमें आपकी तू तड़ाक भी हुई, तो हवा बनाने की बात कही जा रही। वो ये कह रहे हैं कि भाई आप हवा बना रहे हो, मतलब ये लेकर के काम करवाने के लिए। मैं सरकार से एक बात कहता हूं, आप ऐसा करते ही क्यों हो? अगर कोई हवा बनाने का आपको डर लग रहा है कि कोई हवा बना रहा है, तो उस काम को ही खत्म कर दो। बलवान फौजी ने एक अनाउंस कर रखा है, हवा बनाऊंगा, राजनीति करूंगा, या फिर आप किसानों के काम कर दो। जो हम काम मैंने ये 7 दिन पहले ज्ञापन दिया हुआ है। अगर मैं हवा बनाता तो उसी टाइम बनाता। अब काम नहीं करेंगे तो हवा बनो, इनकी खाल खींचो, इनको मतलब कुछ भी करना पड़े, काम करवा के छोड़ूंगा। ये चीज हवा का नाम ले या ना ले। जय हिंद, जय भारत।